किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस हमें एक बेहद सीधी लेकिन जिंदगी बदलने वाली सच्चाई सिखाती है कि कोई भी स्किल, कोई भी गोल और कोई भी सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, बल्कि लगातार और सही तरीके से प्रैक्टिस करने से ही वह हकीकत बनता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि प्रैक्टिस कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लंबी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी आदतों और सोच को बदल देती है। इसकी अहमियत इतनी है कि यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाती है और आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां लोग आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों या किसी भी फील्ड में काम करते हों, द पावर ऑफ प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़े से प्रयास से हमें बड़ा सक्सेस मिल जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग अपने टैलेंट को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप जानेंगे कि प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाना है, कैसे छोटी छोटी कोशिशों को बड़ी उपलब्धियों में बदलना है, और कैसे कंसिस्टेंसी के जरिए आप अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। किसी भी कौशल में निपुणता की बुनियाद। किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस कहती है कि मास्टरी कोई एक इवेंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस हमेशा एक स्ट्रांग फाउंडेशन से शुरू होती है। जैसे एक इमारत की ताकत उसकी नींव में छिपी होती है, वैसे ही किसी भी स्किल की ताकत उसकी बेसिक प्रैक्टिस में होती है। बहुत से लोग शॉर्टकट खोजते हैं, डायरेक्ट एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना फाउंडेशन के एडवांस स्किल्स भी टिक नहीं पाती। अगर नींव कमजोर हो तो चाहे ऊपर का स्ट्रक्चर कितना भी सुंदर हो, एक झटके में गिर सकता है। स्ट्रांग फाउंडेशन सिर्फ स्किल को स्टेबल नहीं बनाती, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करती है। यह आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। अगर आपने शुरुआत में सही तरीके से प्रैक्टिस की है, तो आगे का हर स्टेप आपके लिए आसान हो जाता है। किताब के अनुसार स्ट्रांग फाउंडेशन आपके कॉन्फिडेंस की असली जड़ है। जब आप किसी स्किल में गहराई से महारत हासिल करते हैं, तो मुश्किल परिस्थितियां भी आपको डरा नहीं पाती। डिसएडवांटेज, अगर इसे न अपनाया जाए, लर्निंग में गैप आ जाता है, जिससे आप बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं। कंपेटिटिव माहौल में टिकना मुश्किल हो जाता है। नए स्किल्स सीखने में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होते। किसी भी काम में प्रेशर आते ही परफॉर्मेंस टूट जाता है। एडवांटेज, अगर इसे अपनाया जाए, आप किसी भी फील्ड में जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो। लोग आपको रिलायबल और एक्सपर्ट मानते हैं। आपकी ग्रोथ धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल हो जाती है, क्योंकि हर नई स्किल पहले से बने स्ट्रांग फाउंडेशन पर टिकती है। मान लीजिए आरुण नाम का एक लड़का है। उसका सपना है एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनना। शुरुआत में वो सोचता है कि बस ऑटोकैड या 3D सॉफ्टवेयर सीखना ही काफी है। लेकिन एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, अगर तुमने डिजाइन के बेसिक्स, जियोमेट्री के प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे, तो सॉफ्टवेयर सिर्फ तुम्हें सुंदर लेकिन बेकार डिजाइन बनाने में मदद करेगा। अरुण ने बेसिक्स पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन 30 मिनट स्केचिंग करता, मेजरमेंट्स का अभ्यास करता और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाकर उनकी स्टेबिलिटी चेक करता। कुछ महीनों में उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आए तो उसने उन्हें आसानी से संभाल लिया। रिजल्ट, उसके डिजाइन्स क्लास में सबसे परफेक्ट निकले और इंटर्नशिप के लिए बड़ी फर्म्स ने खुद उसे ऑफर दिया। हर दिन का कम से कम 20 से 30% समय सिर्फ बेसिक्स पर दें। कॉम्प्लेक्स स्किल्स में जाने से पहले सबसे बुनियादी प्रिंसिपल्स को इतना बार दोहराएं कि वो आपके मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाएं। एक फाउंडेशन प्रैक्टिस लिस्ट बनाइए। इसमें वो कोर एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज या स्टेप्स लिखिए जो आपकी स्किल को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो पहले सिर्फ वॉइस कंट्रोल, प्रोन्यूंसिएशन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। स्पीच राइटिंग बाद में करें। दी पावर ऑफ प्रैक्टिस, यह साफ करती है कि मास्टरी की शुरुआत सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि डीप प्रैक्टिस से होती है। यह हमें याद दिलाती है कि तेजी से आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में बढ़ना।
और सही दिशा तभी मिलती है जब आपकी नींव मजबूत हो। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, कोडर, एथलीट या एंटरप्रेन्योर, लगातार प्रयास तीव्रता से बेहतर है। किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस का यह हिस्सा हमें एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देता है। तेज शुरुआत से ज्यादा लंबा टिकना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कुछ सीखना या पाना चाहते हैं तो शुरुआत में पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, लेकिन यह किताब बताती है कि शुरुआत में जितनी जल्दी हम इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, उतनी ही जल्दी हम थक भी जाते हैं और रुक जाते हैं। मास्टरी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो साल भर में आपकी ग्रोथ उन लोगों से कई गुना ज्यादा होगी जो हफ्ते भर मेहनत करके फिर हफ्तों का ब्रेक ले लेते हैं। क्यों ये जानना जरूरी है? कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके माइंड और बॉडी दोनों को धीरे धीरे अडेप्टिंग मशीन बना देता है। आपकी हैबिट्स ऐसी बन जाती हैं कि प्रैक्टिस आपके दिन का एक नॉर्मल हिस्सा लगती है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। कंसिस्टेंसी आपके प्रोग्रेस को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाती है। रोज का छोटा सा सुधार समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देता है। डिसएडवांटेज, अगर इसे न अपनाया जाए, शुरुआत में तेज मेहनत करने के बाद बर्नआउट होना, मोटिवेशन खत्म होते ही पूरे गोल को छोड़ देना, स्किल्स का इंप्रूवमेंट रुक जाना क्योंकि लंबे समय तक कंटिन्यूटी नहीं होती, खुद पर भरोसा कम हो जाना क्योंकि हर बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। एडवांटेज, अगर इसे अपनाया जाए, बिना सोचे समझे नेचुरल तरीके से प्रैक्टिस करना क्योंकि यह हैबिट बन जाती है। धीरे धीरे एनर्जी, फोकस और स्किल लेवल का बढ़ना, कभी भी दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा फ्लो में रहते हैं। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बड़े बड़े गोल्स हासिल करना। मान लीजिए अनिकेत नाम का एक लड़का है जिसे मैराथन दौड़ना है। वह बहुत मोटिवेट होकर पहले दिन 15 किलोमीटर दौड़ता है, अगले दिन 12, तीसरे दिन 8, लेकिन चौथे दिन उसके पैरों में इतना दर्द होता है कि वह पूरे 10 दिन आराम करता है। इसका नतीजा, उसकी प्रोग्रेस 0 हो जाती है। लेकिन जब उसने रोज सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया और बिना कोई दिन छोड़े, तो उसका स्टैमिना बढ़ता गया। 3 किलोमीटर से 5, फिर 8 और कुछ महीनों में वह आराम से 15 किलोमीटर दौड़ने लगा। उसकी जीत का असली कारण इंटेंसिटी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी थी। अभ्यास की शक्ति सीखो। स्मॉल स्टार्ट, ऐसा टारगेट तय करें जिसे आप बिना स्ट्रगल के पूरा कर सकें। सेम टाइम, सेम प्लेस, रोज एक ही समय और जगह प्रैक्टिस करें ताकि माइंडसेट उसे रूटीन मान ले। ट्रैक प्रोग्रेस, कैलेंडर द नोटबुक में हर दिन की प्रैक्टिस को मार्क करें ताकि स्किप करने का मन न करे। इंक्रीज स्लोली, कंसिस्टेंसी, स्ट्रांग हो जाने के बाद ही इंटेंसिटी बढ़ाए। द पावर ऑफ प्रैक्टिस यह सिखाती है कि शॉर्ट टर्म एफर्ट से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। कंसिस्टेंसी आपके टैलेंट को ऐसी ताकत में बदल देती है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आराम की सीमा तोड़ना, आरामदायक जगह यानी कंफर्ट जोन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। यहां हमें किसी डर का सामना नहीं करना पड़ता, न कोई अनजाना खतरा होता है, न ही बदलाव का तनाव। लेकिन सच्चाई यह है कि यही कंफर्ट जोन हमारी असली तरक्की को रोक देता है। सोचिए, अगर एक पक्षी कभी घोंसले से बाहर ही ना निकले तो क्या वो उड़ना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम हमेशा उन्हीं आदतों, उन्हीं लोगों और उन्हीं माहौल में कैद रहेंगे तो हम नए अवसर और अपनी असली ताकत कभी नहीं पहचान पाएंगे। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब कोई रिस्क नहीं, कोई असफलता का डर नहीं। लेकिन यही प्रिडिक्टेबिलिटी धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देती है। एक रिसर्च के मुताबिक जब हम अपने दिमाग और शरीर को नए और कठिन अनुभवों में डालते हैं तो हमारे न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, जिससे हमारी सोचने, सीखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। आरव नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हमेशा डरता था कि अगर बड़े शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो शायद असफल हो जाएगा। उसने सालों तक उसी शहर में रहकर पढ़ाई की जहां उसे सब कुछ पता था। लेकिन एक दिन उसने अपने डर को तोड़ने का फैसला किया और बड़े शहर चला गया। शुरू में सब नया, अजनबी और कठिन था,
लेकिन धीरे धीरे उसने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जिंदगी में भी नए हुनर सीख लिए। आज आरव एक सफल एंटरप्रेन्योर है और जब भी वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है कि उसकी सबसे बड़ी जीत थी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला। कंफर्ट जोन तोड़ने का मतलब है खुद को चुनौती देना। ये छोटे कदमों से शुरू हो सकता है, जैसे किसी अजनबी से बात करना, कोई नया कोर्स सीखना, पब्लिक स्पीकिंग करना या अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर करना। ये कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा असर छुपा होता है। याद रखिए, असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां डर लगता है। अगर आपको कोई चीज करने में घबराहट हो रही है तो समझ लीजिए कि वही काम आपको करना चाहिए। और जब आप उस डर को तोड़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। क्या करें? हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा असहज करे। अपनी नई उपलब्धियों को नोट करें ताकि आपको अपने प्रगति का सबूत दिखे। असफलता से मत डरें, क्योंकि हर असफलता एक सीख है जो आपको और मजबूत बनाती है। असफलताओं को ताकत में बदलना। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का नतीजा हमेशा पॉजिटिव आए, लेकिन सच यह है कि असफलता, फेलियर, हर किसी के रास्ते में आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग असफलता को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही फर्क एक एवरेज इंसान और एक मास्टर के बीच होता है। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार पैडल मारा, बैलेंस बिगड़ा, गिर गया। अगर वो डरकर साइकिल को हाथ ही ना लगाए तो क्या वो कभी साइकिल चलाना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो हर गिरने के बाद समझे कि मैंने कहां गलती की और फिर दोबारा कोशिश करे, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा और वो कॉन्फिडेंट बन जाएगा। यही प्रोसेस मास्टरी के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट हो या पर्सनल ग्रोथ। फेलियर को फ्यूल में बदलने का पहला कदम है माइंडसेट शिफ्ट। ज्यादातर लोग फेलियर को एंड समझ लेते हैं, लेकिन सच में ये एक फीडबैक है। ये आपको दिखाता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा, ताकि आप अपना अप्रोच बदल सकें। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो उन्होंने 1000 से ज्यादा बार गलती की, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही एटीट्यूड आपको आगे ले जाता है। दूसरा कदम है इमोशन कंट्रोल। असफलता के बाद आईजी नेचुरली दुख, गुस्सा या शर्म आती है, लेकिन अगर आप इन इमोशंस में फंस गए तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस पर काम नहीं करेगा। इसलिए असफलता के बाद खुद को समय दें, इमोशंस को एक्नॉलेज करें और फिर शांत दिमाग से आगे का प्लान बनाएं। तीसरा कदम है एक्शन विद एडजस्टमेंट। सिर्फ फिर से वही काम दोहराना स्मार्टनेस नहीं है। आपको देखना होगा कि पिछली बार कहां कमी रह गई थी और उसी हिसाब से बदलाव करना होगा। फेलियर के साथ ये लर्निंग लूप अपनाने से हर कोशिश आपको और मजबूत बनाएगी। याद रखिए, मास्टरी की असली पहचान ये नहीं कि आपने कितनी बार जीत हासिल की, बल्कि ये है कि आपने कितनी बार हार कर भी खड़े होना सीखा। असफलता को फ्यूल में बदलना मतलब हर गिरावट को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना, ताकि अगली बार आप और ऊंचा उड़ सकें। अभ्यास में धैर्य का महत्व। किसी भी स्किल को मास्टर करने का असली टेस्ट सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपकी पेशेंस है। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट फेम। लेकिन मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मास्टरी एक स्लो कुक्ड रेसिपी की तरह है, जिसमें समय, धैर्य और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं, शुरुआत में एक्साइटमेंट हाई होती है। हम सोचते हैं कि जल्दी ही रिजल्ट दिखने लगेंगे, लेकिन रियलिटी अलग होती है। शुरुआती प्रोग्रेस फास्ट होती है, फिर एक समय आता है जब ग्रोथ स्लो हो जाती है। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इंप्रूवमेंट रुक गई है। असल में यही वह समय है जब पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा बड़ा हुआ या नहीं, वह जानता है कि समय के साथ ही वो बीज पेड़ बनेगा। उसी तरह आपकी प्रैक्टिस भी एक बीज है जिसे नर्चर करने में समय लगेगा। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट और कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ते रहना है, भले ही रिजल्ट अभी ना दिखे। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने पेशेंस से खेल जीता।
उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार फेल किया। अगर उनके पास पेशेवरता नहीं होती तो शायद आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। या सचिन तेंदुलकर को देखिए, उन्होंने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने में उन्हें सालों की प्रैक्टिस और पेशेंस लगी। पेशेंस आपको दो बड़ी चीजें सिखाता है। डिसिप्लिन, जब आप लंबे समय तक बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के मेहनत करते हैं तो आप डिसिप्लिन के मास्टर बन जाते हैं। रिजिलियंस, पेशेंस आपको फेलियर से बाउंस बैक करना सिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सेटबैक टेम्पररी है। अगर आप मास्टरी की जर्नी पर हैं तो अपने दिमाग में यह प्रिंसिपल सेट कर लीजिए, धीमी प्रगति भी प्रगति है। हर दिन की छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वही आपको मंजिल तक ले जाएंगी। याद रखिए, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि उस इंतजार के दौरान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना है। अडिग अनुशासन बनाना। अनुशासन, ये वो सुपर पावर है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन सच कहें तो आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि माइंड को कंट्रोल में रखना आसान नहीं। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन या यूट्यूब पर एक अनरिकमेंडेड वीडियो और आपका फोकस उड़ जाता है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ऐसा अनुशासन चाहिए जो अनशेकेबल हो। मतलब हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपने पाथ से डगमगाए नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करें। अनुशासन की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर आपका माइंड हर छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको अपने थॉट पैटर्न्स को बदलना होगा। हर दिन 10 से 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। बस चुपचाप बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह सिंपल हैबिट आपको इंस्टेंट पीस और कंट्रोल देगा। छोटी जीत, स्मॉल विंस बनाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है एकदम बड़े और कठिन टारगेट सेट करना, लेकिन सच यह है कि अनुशासन स्मॉल विंस से बनता है। मान लीजिए आपको हर सुबह 5 बजे उठना है, तो पहले 6:30 बजे उठना शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय कम करते जाएं। इससे आपका दिमाग एडजस्ट होगा और आप बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस के डिसिप्लिन्ड रह पाएंगे। टेम्पटेशंस को हटाइए। अनुशासन सिर्फ काम करने से नहीं आता, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस हटाने से भी आता है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर डाइट पर रहना है तो घर में जंक फूड ही मत रखें। सेल्फ कंट्रोल आसान तब होता है जब आप टेम्पटेशंस को खुद से दूर रखते हैं। खुद को अकाउंटेबल बनाइए। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप नेचुरली ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अपने दोस्त या फैमिली मेंबर को अपने गोल के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि वो आपको ट्रैक करें। यह अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर एक्स्ट्रा मोटिवेशन पैदा करेगा। अनुशासन को रिवॉर्ड से जोड़ें। मानव दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। अगर आप किसी कठिन काम के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो आपका दिमाग उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। जैसे अगर आपने पूरे हफ्ते बिना स्किप किए वर्कआउट किया है तो वीकेंड पर अपनी फेवरेट मूवी देखिए या बाहर डिनर के लिए जाइए। अनुशासन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे आप रोज की छोटी छोटी आदतों से डेवलप कर सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। और जब आपका अनुशासन अटूट हो जाएगा तो आपके सपनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रह जाएगी। सही तरीके से प्रगति को मापना। किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस बताती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने प्रोग्रेस को सही तरीके से मेजर करना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग रोज मेहनत करते हैं, घंटों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता तो वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसका रीजन यह है कि उन्होंने प्रोग्रेस को सही तरीके से ट्रैक नहीं किया। प्रोग्रेस का सही मतलब समझिए। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ बड़ी जीत नहीं है, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी प्रोग्रेस हैं। जैसे एक बच्चा सीख रहा है कि बाइक कैसे चलाते हैं तो शुरू में 1 किलोमीटर का सेफ राइड भी प्रोग्रेस है। उसी तरह आपकी डेली प्रैक्टिस में भी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करना जरूरी है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रैकिंग प्रोग्रेस को मेजर करने के दो तरीके हैं। क्वांटिटेटिव, इसमें नंबर्स और मैट्रिक्स शामिल होते हैं, जैसे कितनी पेजेस पढ़ी, कितने एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए, कितने आवर्स प्रैक्टिस किए। क्वालिटेटिव, इसमें क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, जैसे आपकी मिस्टेक्स कम हुई या आपकी टेक्निक सुधरी। दोनों तरीकों से अपनी ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देने से कभी कभी आप अपनी इंप्रूवमेंट की पूरी पिक्चर नहीं देख पाते।
कंपैरिजन केवल सेल्फ से करें। बहुत लोग अपनी प्रोग्रेस दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन यह डेंजरस है। हर इंसान का पेस अलग होता है। सही तरीका यह है कि आप पास्ट सेल्फ से अपनी तुलना करें। उदाहरण के लिए, रितिका रोज कोडिंग प्रैक्टिस करती थी। पहले उसे एक प्रोग्राम कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते थे। 1 महीने बाद वही प्रोग्राम उसने 45 मिनट में कंप्लीट किया। रितिका ने अपनी इंप्रूवमेंट दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से कंपेयर की। यही रियल प्रोग्रेस है। टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए आप सिंपल टूल्स यूज कर सकते हैं, नोटबुक, कैलेंडर या मोबाइल ऐप्स। हर दिन की प्रैक्टिस को मार्क करें, मिस्टेक्स नोट करें और सुधार की स्ट्रैटेजीज लिखें। जब आप समय के साथ पीछे मुड़कर देखें, तो आपके इंप्रूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड सामने होगा। स्मॉल सेलिब्रेशंस करें। प्रोग्रेस ट्रैक करने का मतलब सिर्फ एनालाइज करना नहीं है, बल्कि सेलिब्रेट करना भी है। जब आप छोटी छोटी विक्ट्रीज को मानते हैं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है और आगे बढ़ने का उत्साह आता है। मनोज नाम का लड़का फिटनेस गोल अचीव करना चाहता था। शुरू में वह सोचता था कि सिर्फ जिम जाकर वर्कआउट करना ही काफी है, लेकिन 1 महीने बाद भी एबीएस नहीं दिखे तो वह फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर उसने डेली एक्सरसाइजेस को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कितने पुशअप्स, सिटअप्स और कार्डियो मिनट्स कंप्लीट हुए। कुछ महीने बाद उसने देखा कि स्ट्रेंथ बढ़ी, स्टैमिना बढ़ा और उसका वेट कंट्रोल हुआ। मानुज ने अपनी ग्रोथ को सही तरीके से मेजर किया, इसलिए मोटिवेटेड रहा और धीरे धीरे अपना अंतिम फिटनेस गोल अचीव किया। क्या करें? हर दिन की प्रैक्टिस को लिखें और मार्क करें। केवल बड़े रिजल्ट्स का इंतजार मत करें, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। अपने आप से तुलना करें, दूसरों से नहीं। समय समय पर रिव्यू करें और अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करें। द पावर ऑफ प्रैक्टिस यह सिखाती है कि बिना प्रोग्रेस ट्रैक किए मेहनत करना किसी भी एथलीट, आर्टिस्ट या प्रोफेशनल के लिए वेस्ट हो सकता है। जब आप सही तरीके से अपनी ग्रोथ मेजर करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और भी इफेक्टिव बन जाएगी और मास्टरी की राह आसान होगी। अधिकतम परिणाम के लिए ध्यान का सही उपयोग। किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस बताती है कि प्रैक्टिस जितनी भी मेहनत से की जाए, अगर उसमें फोकस नहीं होगा तो रिजल्ट हमेशा एवरेज ही रहेगा। फोकस का मतलब सिर्फ किसी चीज पर नजर टिकाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपका माइंड, एनर्जी और एक्शंस सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और डेली रूटीन के छोटे छोटे इंटरप्शंस। यही वजह है कि बहुत लोग घंटे काम करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस कम दिखती है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। फोकस का महत्व: जब आप कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो आपका ब्रेन डीप वर्क मोड में चला जाता है। रिसर्च बताती है कि 1 घंटे का फोकस्ड वर्क 3 से 4 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। फोकस आपकी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है और आपको तेजी से ग्रोथ की ओर ले जाता है। डिस्ट्रैक्शंस को कम करना: फोकस बनाए रखने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें या अलग कमरे में रखें। काम शुरू करने से पहले क्लियर गोल सेट करें। वर्कस्पेस ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रखें। छोटे छोटे चेंजेस आपकी कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फोकस सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं आता, बल्कि आपके माइंडसेट से आता है। जब आप खुद से कहें, मैं सिर्फ एक टास्क पर पूरी तरह ध्यान दूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस भी इसे सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग को छोड़ें और हर समय वन थिंग एट अ टाइम पर काम करें। वीर नाम का लड़का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसे प्रोग्रामिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए थी, लेकिन वह हमेशा सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स में फंसा रहता था। जब उसने अपने फोन को स्टडी रूम से बाहर रखा और हर दिन सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड कोडिंग प्रैक्टिस शुरू की, तो कुछ ही महीनों में उसके स्किल्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए। वीर ने देखा कि फोकस ने उसकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर दिया। फोकस को बढ़ाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग: हर टास्क के लिए फिक्स टाइम तय करें और उस समय सिर्फ वही काम करें। पोमोडोरो टेक्निक: 25 मिनट फोकस्ड वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। यह आपके ब्रेन को रिफ्रेश्ड रखता है। क्लियर गोल्स: दिन की शुरुआत में डिसाइड करें कि आज क्या अचीव करना है। सिंगल टास्किंग: मल्टीटास्किंग छोड़ दें, क्योंकि ब्रेन केवल एक चीज पर डीप वर्क कर सकता है।
द पावर ऑफ प्रैक्टिस हमें यह याद दिलाती है कि प्रैक्टिस की क्वालिटी आपकी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फोकस हार्नेस करेंगे तो वही प्रैक्टिस छोटे समय में मैक्सिमम रिजल्ट्स देगी। फोकस आपकी मेहनत को फ्यूल की तरह एम्पलीफाई करता है और मास्टरी तक पहुंचने में शॉर्टकट बन जाता है। टाल मटोल पर काबू पाना और प्रतिबद्ध रहना। किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस बताती है कि किसी भी गोल को अचीव करने में सबसे बड़ी बाधा प्रोक्रेस्टिनेशन है। बहुत लोग टैलेंट रखते हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन लगातार काम नहीं करते क्योंकि हर समय कुछ न कुछ बहाने मिल जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपने ड्रीम्स के करीब पहुंच नहीं पाते। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह आपकी ग्रोथ को रोकने वाला सबसे बड़ा एनिमी है। वहीं कमिटमेंट वह ताकत है जो आपको हर दिन मोटिवेटेड रखती है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ स्टेडिली बढ़ाती है। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होती है? फियर ऑफ फेलियर। लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने काम किया और फेल हो गए तो एम्बैरेसमेंट होगा। ओवरथिंकिंग, छोटी छोटी डिसीजंस को लंबा खींचना। लैक ऑफ क्लैरिटी, अगर गोल क्लियर नहीं है तो एक्शन शुरू करना मुश्किल होता है। इन कारणों को समझना पहला स्टेप है, क्योंकि बिना समझे हम केवल समय गंवाते रहते हैं। कमिटमेंट का महत्व, जब आप कमिटेड होते हैं तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आपको रोक नहीं सकते। कमिटमेंट का मतलब है कि चाहे मन न करे, चाहे थकावट हो, आप अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट रहेंगे। यह हैबिट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। तन्वी एक डिजिटल मार्केटर थी। वह अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहती थी, लेकिन हमेशा बहाने बनाती थी। कल से शुरू करूंगी, आज समय नहीं है। परिणाम? कुछ महीनों तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं। फिर तन्वी ने स्ट्रैटेजी बदली। उसने छोटे छोटे डेली टास्क सेट किए और हर दिन मिनिमम 1 घंटा फोकस्ड प्रैक्टिस तय किया। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे यह हैबिट बन गई। 6 महीने बाद तानवी ने अपने करियर में रिमार्केबल ग्रोथ पाई। प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देने के लिए स्मॉल स्टेप्स, बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें। सेट डेडलाइंस, हर टास्क के लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन रखें। अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर, किसी दोस्त या मेंटर को अपने प्रोग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। रिवॉर्ड सिस्टम, छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें ताकि मोटिवेशन बनी रहे। स्टार्ट इमीडिएटली, मन चाहे या ना चाहे, सिर्फ पहला स्टेप तुरंत लें। एक्शन मोमेंटम लाता है। द पावर ऑफ प्रैक्टिस, यह सिखाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल आपकी ग्रोथ रोकता है, जबकि कमिटमेंट इसे एक्सेलरेट करता है। जब आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट होंगे तो छोटी छोटी डेली एक्शंस भी आपके लिए बड़े रिजल्ट्स पैदा करेंगी। अभ्यास को अपनी जीवन शैली में बदलना। किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस बताती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। असली मास्टरी तब आती है जब प्रैक्टिस आपके जीवन का लाइफस्टाइल बन जाए। बहुत लोग कुछ दिनों या महीनों तक डेडिकेटेड प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब लाइफ बिजी हो जाती है तो वह पूरी रूटीन छोड़ देते हैं। असली सफलता वही पाते हैं जो प्रैक्टिस को अपने जीवन का परमानेंट हिस्सा बना लेते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल में बदलने का मतलब है हर दिन, हर काम और हर परिस्थिति में अपने ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखना। यह सिर्फ स्किल सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके कैरेक्टर, डिसिप्लिन और रेजिलियंस को भी मजबूत बनाता है। हैबिट बनाना, लाइफस्टाइल की शुरुआत हैबिट से होती है। जब प्रैक्टिस डेली हैबिट बन जाती है तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 30 मिनट रीडिंग या कोडिंग करते हैं तो धीरे धीरे यह रूटीन आपके जीवन का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस का मतलब यह नहीं कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा एफर्ट डालें। असली फर्क छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन से पड़ता है। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करना, कभी स्किप न करना, यही स्ट्रैटेजी लंबे समय में आपको मास्टरी तक ले जाती है। अंकित नाम का लड़का बास्केटबॉल प्लेयर था। शुरू में वह रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन बिजी होने पर स्किप कर देता था। फिर उसने अपनी अप्रोच बदल दी। चाहे कितने भी व्यस्त दिन हों, वह रोज कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस करता। कुछ सालों में अंकित की स्किल ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई और वह डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स में जीतने लगा। यही है प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाने का पावर। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाने के लिए माइंडसेट भी शिफ्ट करना जरूरी है। इसे ऑब्लिगेशन या फोर्स टास्क मत समझिए। इसे अपने ग्रोथ और पर्सनल एक्सीलेंस का पार्ट ऑफ लाइफ मानिए। जब आप इसे नेचुरल रूटीन बनाते हैं तो आपकी मेहनत एफर्टलेस लगती है। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाने के लिए डेली स्केड्यूल,
अपनी प्रैक्टिस के लिए फिक्स टाइम सेट करें। स्टार्ट स्मॉल, शुरुआत में छोटी ड्यूरेशन से शुरू करें, फिर ग्रेजुअली बढ़ाएं। ट्रैक प्रोग्रेस, अपने इंप्रूवमेंट्स को नोट करें ताकि मोटिवेशन बनी रहे। मिक्स फन एंड लर्निंग, प्रैक्टिस में क्रिएटिविटी और एंजॉयमेंट डालें ताकि यह बोरिंग न लगे। अवॉइड परफेक्शनिज्म, गलतियों से मत डरें क्योंकि लाइफस्टाइल प्रैक्टिस में लर्निंग हमेशा चलती रहती है। द पावर ऑफ प्रैक्टिस यह सिखाती है कि मास्टरी केवल स्किल सीखने में नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन का नेचुरल हिस्सा बनाने में है। जब प्रैक्टिस आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है तो डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ ऑटोमेटिक बन जाते हैं। यही सीक्रेट है एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स का। सफलता और मास्टरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि उस मेहनत को सही तरीके से करने से आती है। सबसे पहले आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी होती है, अपने गोल्स साफ करना, माइंडसेट तैयार करना और अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना। इसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार छोटे छोटे कदम लेना, चाहे वह आसान हो या मुश्किल, आपकी स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाता है। हम अक्सर कंफर्ट जोन में रहकर सेफ महसूस करते हैं, लेकिन यही जोन आपकी ग्रोथ रोकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजेस लेना ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ देता है। इसी तरह फेलियर्स सिर्फ सेटबैक्स नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का फ्यूल है। अगर आप हर फेलियर से लेसन लें तो यह आपकी प्रोग्रेस को मल्टीप्लाई कर देता है। पेशेंस और डिसिप्लिन आपकी प्रैक्टिस को सस्टेनेबल बनाते हैं। जल्दी रिजल्ट्स न दिखें तो परेशान होना सामान्य है, लेकिन लंबी अवधि में कंसिस्टेंट एफर्ट ही मास्टरी दिलाता है। फोकस को हार्नेस करना और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना भी जरूरी है। जब आप कमिटेड रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद हर दिन एक्शन लेते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक बन जाती है। प्रैक्टिस को केवल टेम्पररी टास्क न समझें, इसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। जब यह रूटीन बन जाती है तो आपके अंदर डिसिप्लिन, रिजिलियंस और ग्रोथ माइंडसेट नेचुरल रूप से डेवलप होता है। साथ ही अपनी ग्रोथ को सही तरीके से मेजर करना भी जरूरी है। छोटे इंप्रूवमेंट्स को नोट करें, सेलिब्रेट करें और अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर करें। इससे मोटिवेशन बनी रहती है और आप कभी स्टैग्नेंट महसूस नहीं करेंगे। याद रखिए, मास्टरी और अनोखे परिणाम तभी आते हैं जब आप अपनी प्रैक्टिस को सही तरीके से करें। फोकस और कमिटमेंट के साथ हर दिन अपने स्किल्स को न्यूटर करें और फेलियर्स को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें। यह सिर्फ स्किल सीखने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप इस अप्रोच को अपनाएंगे तो ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसे और वैल्यू